ठीक है ना। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत में। आपको बता दें कि कप्तानगंज नगर पंचायत में चुनाव की प्रक्रिया तेजी से देखने को मिल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ भ्रमण करने का काम कर रहे हैं, लेकिन कप्तानगंज नगर पंचायत में एक आयाम आया है, एक नई लहर देखने को मिल रही है जो राजनीतिक क्षेत्रों में एक क्रांति बिखेरने का काम किए हैं। यहाँ के पूर्व चेयरमैन अशोक अग्रहरी और उनकी पत्नी उषा अग्रहरी जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कुछ नेता जो होते हैं चुनाव के पहले लंबे लंबे वादा करते हैं चुनाव जीतने के बाद पूरा करने की, लेकिन आज कप्तानगंज नगर पंचायत के चुनाव होने से पहले ही नेताजी ने वो कर दिखाया है जो सभी नेता एक वादा करते हैं। जी मैं बात करूंगा और कह भी देना चाहूँगा जिन्हें हम लखपतिया नेताजी कहते हैं, जो भर भर की अपने चुनावी क्षेत्र में जनता के बीच में सहयोग राशि दे रहे हैं, सहयोग और सामाजिक कार्यों में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक अग्रहरी जी, जिनके निजी आवास पे आए हैं। और मैं बता दूं कि पूर्व में इन्होंने एक कब्रिस्तान को लाखों रुपए सहयोग राशि दिया है, जिसको लेकर जनता में और अन्य प्रत्याशियों में काफ़ी बातें सुनने को मिल रही है कि आखिर चुनाव के समय लाखों रुपए देने का मतलब क्या है। इसी सभी सवालों को लेकर हम आ चुके हैं अशोक अग्रहरी जी के निजी आवास पे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? अच्छे हैं सर जी। सर बैठ जाएं। चलिए सर से बात होती है। सर क्या हाल चाल है? अच्छा है। स्वास्थ्य कैसा है सर? अच्छा है। चूँकि मौसम चेंज हो रहा है। अच्छा है। अच्छा, ठीक ठाक है। सर आपने तो कप्तानगंज नगर चुनाव में तो एक आयाम हिला दिया है। कहाँ मैं आवाम हिलाया हूँ जी, चारों तरफ सर आप ही की चर्चाएं चल रही हैं। सर, मनुष्य अच्छा कर्म करेगा, निस्वार्थ करेगा जी, तो जनता तो लाइक करती ही है। अच्छा मनुष्य खोजती है, अच्छा प्रत्याशी खोजती है जी। हम्म। चलिए हम उस मुद्दे पे बाद में चलेंगे, लेकिन सर हम जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप यहाँ नगर पंचायत यानी कप्तानगंज की भागडोर अपने हाथों में रखी थी। आपने यहाँ के पूर्व में चेयरमैन रहे। सर हम आपसे आपकी राजनीतिक इतिहास जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी है हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी आपकी राजनीतिक कैरियर को जानें। देखिए सर, एक तो मैं सपा का फाउंडर मेंबर हूँ। जब से समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ है उसी समय से मैं मेंबर हूँ और 3 साल कड़ी संघर्ष किया। 26 साल की आयु होते मेरी मगर अध्यक्ष बनने का भूत सवार हो गया और 3 साल कड़ी परिश्रम किया। कप्तानगंज जनता की समस्याओं को आगे पहुंचाकर जनता का दुख जो हमने ख़त्म किया। 95 में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, मैं चुनाव लड़ा और चुनाव में संघर्षों का दिन है। कप्तानगंज में नारा लगा, अशोक नहीं ये आंधी है, कप्तानगंज का गाधी है। दूसरा नारा, जब से जस दिन में बीता था साइकिल वाला जीता था। फिर मुझे मंच पर चढ़ाया गया। हमने कहा हमारे पहले चेयरमैन माननीय नथुन और खेतान हुए थे। 5 साल में उन्होंने 3,35,000 का विकास काम किया। जब मैं चेयरमैन बना, चेयरमैन का टिकट मिला, संघर्ष किया, घर घर जाके जनता का आशीर्वाद लिया। मुझे कप्तानगंज की महान जनता चेयरमैन बना दिया और मेरे चुनावी सभा में मैंने भाषण किया
कि आप लोगों को कितना चाहिए विकास काम के लिए, कैसे विकास काम होगा, कप्तान की जनता का उद्धार कैसे होगा, कप्तान की जनता का समस्या कैसे हल होगा। आप लोग वादा मत करवाइए। हमने कहा मैं इतना दे दूंगा, आप लोग ले नहीं पाइएगा। और कप्तानगंज में तहलका मच गया, लोग आश्चर्य में पड़ गए, इतनी बड़ी रकम कैसे ये घोषणा करा लिए। आपने सर विकास के क्षेत्र में क्या क्या किया? विकास में सर कप्तान में बहुत बड़ी समस्या थी। कप्तानगंज के शहर में जो रोडें बहुत पतली पतली थी, उस समय कप्तानगंज को एक बाईपास की आवश्यकता थी। उस रकम में कप्तान में बाईपास बनाने के लिए सुक्के बाजार से बंदेलीगंज सबसे पहले हम बाईपास की व्यवस्था करवाए और मेरा 80% बजट उसी में चला गया। कप्तान में नाली की बहाव की बहुत बड़ी समस्या थी। पहले नाली बनवाए और बड़ा नाला बनवाए। चांदनी चौक चौराहे से लेके पानी जो सीधे ताल में जाए और कप्तान के ट्रैफिक को आधा कर दिया। आज रामकोला से लोग चलते हैं, हाटा जाना रहता है तो 2 किलोमीटर दूरी बचत होती है उस बाईपास से बनने के लिए। हम चाहेंगे सर थोड़ा जल्दी में बात हो, टाइमिंग भी चल रही है और दर्शक भी सुनना चाहेंगे। सर और भी क्या विकास आपने किया कुछ? हमने उसके बाद जो है बजट लाया। कप्तान में पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या थी और उसी दिन वाइस चेयरमैन का चुनाव कराया। हमारे सहयोगी को उप चेयरमैन बनाए। तब तक जलकल विभाग के अधिकारी आ गए। मैंने कप्तान की जनता को अच्छा पानी मिले इसके लिए उनका पैर पकड़ लिया और सारा। आप सर पैर पकड़ लिए विकास के लिए? हाँ, अच्छा पानी के लिए। अच्छा। हाँ, कि जनता को अच्छा शुद्ध जल मिले। क्योंकि मेरा शुल्क नहीं है, उसका शुल्क रखा, उतना शुल्क टेंट हाउस को ढुलाने में लग जाएगा। फिर हमने सुलभ शौचालय बनवाया प्रथम बार कप्तानगंज में। सामुदायिक विकास केंद्र बनवाया। कप्तानगंज के मैक्सिमम रास्तों का खड़ंजा कराया। पिच रोड मैंने बनवाया। यानी कि सर विकास की अनेकों कार्य आपने किया, काफी संघर्ष करके। शुरुआत हम भी की है विकास। सर हम बात करेंगे, कुछ प्रत्याशी कहते हैं कि 1995, 1990 यानी कि 1900 की बात हम कर लेंगे तो लोग कहते थे कि बजट बहुत कम आता था इसलिए विकास नहीं हो पा रहा था। कितनी सच्चाई है सर? क्या बजट बहुत कम आता था? सर वाकई बजट कम था। बजट होता नहीं है। जो चेयरमैन संघर्षशील होता है, बुद्धिमान होता है, वो कैसे बजट लावे इसकी व्यवस्था वो करता है। ये सही बात है, ये मुद्दे की बात है कि जो प्रत्याशी उस काबिल होता है, जो प्रत्याशी संघर्षी होता है और चेष्टा रखता है अपने नगर पंचायत को विकास की क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए, वो संघर्ष करता है और वो बजट बनाकर बजट लेने का प्रयास करता है। सर ने कहा सर आपने 1995 में इतना बजट लाया नगर पंचायत को विकास करने के लिए, अगर सन 2022 में आपको यहाँ की जनता अवसर देती है तो कितना बजट लाएंगे विकास करने के लिए? जब मेरा उम्र 26 साल था तो मैंने इतना विकास काम करवाया। आज मेरा उम्र 55 साल करीब है। मैं कई विधायक को चुनाव लड़ाया, MP कैंडिडेट को लड़ाया, चेयरमैनी लड़ा हूँ। समाजवादी के पार्टी के सिंबल के तहत रह के मैंने अपने कार्यकाल के बाद से अब तक जितना मेरी ताकत औकात थी समाजवादी पार्टी को ऊपर उठाने के लिए। मैं विकास की बात कर रहा था सर, कितना बजट लाएंगे अगर नगर पंचायत की जनता आपको अवसर दे तो? देखिए सर, आज के डेट में पैसा लाना बहुत आसान है। अच्छा, अभी भी तो प्रत्याशी कहते कठिन है? नहीं, आसान है। अच्छा, अब तो इतना धन मिल रहा है किसी चेयरमैन को शासन में जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे मैडम, चूँकि आपके पति जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और आप चुनाव लड़ रही हैं, कैसे मूड में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले मैं अपने सम्मानित जनता का सादर प्रणाम करती हूँ और साथ में आप लोग का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके पति जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और आपको चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, समय पहले ये कोरोना से ग्रसित हो गए थे, तो काफ़ी समय तक ये अस्वस्थ रहे और अभी कुछ दिन पहले जो है थोड़ा सा मुझे लगा कि ये स्वस्थ हैं और तब तक ये चुनाव की बात चलने लगी और कुछ लोग मेरे यहाँ आए, कहने लगे कि देखिए विजय खेतान का पोस्टर बैनर लगा है और रमेश जायसवाल का लगा है वगैरह वगैरह, तो आप लोग का क्यों नहीं लग रहा है? तो मैं बोली कि अरे अस्वस्थ हैं, कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? ये बोले कि सही बात है, मैं तो इतना मेहनत कर नहीं सकता। तब मैं बोली कि चेयरमैन साहब, चुनाव मैं लड़ूंगी, आप एक बार मुझे आशीर्वाद तो दीजिए और मेरी चुनाव लड़ने की सारी व्यवस्थाएं बनाइए, चुनाव मैं लड़ूंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहीं की बेटी और यहीं की बहू हूँ। काफ़ी लोग मेरा सम्मान करते हैं क्योंकि काफ़ी जनता के बीच में रह करके उनके सुख दुख निस्वार्थ भाव से हैं। ऐसा नहीं कि मेरा कोई स्वार्थ है। कोई भी गरीब दुखिया आता है तो जो भी हमसे हो पाता है सेवा, वो मैं निस्वार्थ भाव कर देती हूँ, तो इससे लोग मेरे ऊपर शायद बहुत फिदा रहते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। सहयोग होती है तो जनता भी उनके प्रति अपनी लगाव रखती है। नेताजी, हम बात करेंगे, आप बताएं कि मैं यहाँ की बहू हूँ और बेटी भी हूँ, तो इस समय एक उम्मीदवार बन के चल रही हैं, जगह जगह बहुत पोस्टर भी लगे हैं आपके और एक उम्मीदवार बन के चल रही हैं, तो जानना चाहेंगे आपसे कितना समर्थन मिल रहा है, कितना महिला आपसे जुड़ रही हैं? महिलाएं जिस क्षेत्र में जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे घेर लेती हैं कि मुझे तो गर्मी होने लगता है और परेशान हो जाते हैं। कभी कभी वो लोग बोलती हैं कि बेटा आप चिंता मत करो, हम लोग आपके साथ हैं। मेरे आंसू निकल आते हैं, मैं भावुक हो जाती हूँ कि कितना लोग मेरे प्रति समर्पित हैं। जैसे कि आज की डेट में मैं निकली थी तो कुछ केवट बिरादरी के लोग हैं, महिलाएं आईं और बोली कि आते हैं नेता लोग चुनाव में, पैसे देते हैं, वोट लेते हैं, जो भी है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं करते हैं। मैं बोली कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं एक महिला हूँ, आपका दर्द महिला ही समझेगी, तो आप बेफिक्र हो करके मुझसे अपना जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमसे कहिएगा। लेकिन मैं जो भ्रमण की उससे लगा कि यार यहाँ एक अच्छी रोड नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, तमाम समस्याएं हैं, एक वार्ड मिला करके कोई एम्बुलेंस नहीं है ताकि हमारे गरीब भाई उसमें मतलब कि इलाज के लिए जा सकें, और बच्चों के पढ़ने के लिए एक पुस्तकालय नहीं है। तमाम चीज़ें हैं जो मेरे ज़हन में जो है अभी भी है, और मैं आप लोगों की दुआओं की आकांक्षी हूँ और जनता के आशीर्वाद की। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया और ये मौका दिया तो मैं जो विकास कराऊंगी वो सब चेयरमैन से अलग हटके होगा और एक इतिहास रहेगा कि कोई चेयरमैन थी महिला जो हमारे नगर का इतना विकास कराई। बहुत ही बड़ी बात आपने नेताजी कहा कि 1995 में जो इतिहास रचे हमारे पति जी ने, उसी तरह हम चुनाव जीत के इतिहास रचने आई हूँ। और विकास की जो बात की जा रही है तो नेताजी हम देखें आपके वार्ड में एक वायर की समस्या बहुत ज़्यादा है, लटके झटके तार रहते हैं, आए दिन किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। इस तार को लेकर आप क्या कहना चाहिए, क्या निर्देश देना चाहिए? नहीं, तार के लिए तो देखिए उसके लिए तो मैं आवाज़ उठाऊंगी ही, लेकिन जब मुझे जनता ये मौका देगी तभी सारी समस्याओं का मैं हल करा पाऊंगी। इस समय आप समाजवादी पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ रही हैं, तो कितना सहयोग मिल रहा है लोगों का? देखिए, मैं कैसे कह सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं वार्ड में या क्षेत्र में भ्रमण करती हूँ तो जो लोग मेरे पास आते हैं उनकी बातों से लगता है कि मुझे 80 झूठे होते हैं, कस्में टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। मैं तो हर वो कोशिश करूँगी कि जो मेरे नगर पंचायत विकास के लिए होगा और
हमारे जनता के विकास के लिए होगा, सम्मान के लिए होगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात नेताजी ने कहा। और जो भी वादे किए, और वादे क्या है कि धरातल पे देखा भी गया कि चुनाव के पहले नेताजी ने इतना दान किया। नेताजी अगर सीट उठ चेंज हो जाए तो घबराहट बढ़ जाएगी। डोंट माइंड, मुझे कोई चिंता नहीं है, बहुत नुकसान होगा नेताजी। कोई बात नहीं है। इतना जब सामाजिक होने के बाद जो है चलता है, और इतना अगर सोच लेगा आदमी स्वार्थ से, तो वो नेता नहीं हो। चलिए, नेताजी जो वादा की हैं, और मैं आपको बता दूं अपने फास्ट प्लस न्यूज़ की ओर से कि अगर नेताजी यहाँ चुनाव से जीतती हैं और फिर इन सभी वादों पे कार्य नहीं करती हैं तो फास्ट प्लस न्यूज़ नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहेंगी ना? यस। चलिए, तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़। नेताजी अंत में कप्तान की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगी चुनाव को लेकर? अब जनता से निवेदन यही करूँगी कि वो लोग अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और एक बार हमको मौका दें, ताकि ये सेवा जो है अपने तन मन धन से कर सकूं। धन्यवाद नेताजी, आपने इतना समय दिया। तो ये रही उषा अग्रहरि जी, यानी अशोक अग्रहरि जी की पत्नी, जो पूर्व में यहाँ के चेयरमैन